हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़ लिया है। कुछ प्रॉपर्टी बचा हुआ है तो हम पहले कुछ प्रॉपर्टी को ही बता देते हैं, फिर हम उसके क्वेश्चन को बताएंगे। क्वेश्चन सब आसान होता है, ठीक है। सबसे पहले आप लिख लीजिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यू टू, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यू टू, ठीक है। 5 प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था। अब छठा प्रॉपर्टी देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 6 प्रॉपर्टी ये छठा प्रॉपर्टी है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग सबको ध्यान में रखेंगे। कैसा प्रॉपर्टी है देखिए, आपको हमने सिखाया है साइन कॉस का मान -1 से 1 तक, साइन कॉस का मान -1 से 1 तक, साइन कॉस का मान -1 से 1 तक, कॉसिक सेक का मान लेस और इक्वल टू -1 या ग्रेटर और इक्वल टू +1, और टेन कॉट का मान -∞ से +∞ तक। इसका मतलब है साइन और कॉस का मान -1 से +1 तक के बीच में होता है। साइन और कॉस का मान -1 से +1 के बीच में होता है। टेन कॉट का मान -∞ से +∞ के बीच में होता है। कॉसिक सेक का मान या तो लेस और इक्वल टू -1 या तो ग्रेटर और इक्वल टू +1 होता है। कॉसिक सेक का मान या तो लेस और इक्वल टू -1 या तो ग्रेटर और इक्वल टू +1 होता है कि नहीं होता है। अब आइए उनके बीच का एक रिलेशन को हम लोग ढूंढते हैं। आपको हम बता दें, अगर दुनिया में कभी ऐसा लिखा रहेगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो इसका मान होगा π/2। ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है इनके x का मान -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। किनका x? साइन और कॉस दोनों का x। साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x दोनों का x, मतलब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। बोलो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, जहां x का मान -1 से +1 के बीच में होगा, जहां x का मान -1 से +1 के बीच में होगा। उसके बाद आ जाइए साइन के बाद कॉसिक इनवर्स x, देखिए कॉसिक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर भी होगा π/2। ध्यान दीजिए, कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर π/2, जहां x का मान या तो लेस और इक्वल टू -1 होगा या तो x का मान ग्रेटर और इक्वल टू +1 होगा। जहां x का मान या तो -1 से छोटा या बराबर होगा या तो +1 से बड़ा या बराबर होगा। पहला बात, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, जहां x का मान, x क्या होगा? लाई बिटवीन -1 एंड +1। कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर π/2, जहां x क्या होगा? लेस और इक्वल टू -1 या तो ग्रेटर और इक्वल टू +1। कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर π/2, जहां x क्या होगा? लेस और इक्वल टू -1 और ग्रेटर और इक्वल टू +1 होगा। उसके बाद टेन इनवर्स x का बात करते हैं, तो टेन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर होगा π/2। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर होगा π/2, जहां x का मान -∞ से बड़ा होगा और +∞ से छोटा होगा। मतलब जहां x क्या होगा? रियल नंबर होगा। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर होगा π/2, जहां x का मान -∞ से बड़ा होगा +∞ से छोटा होगा। देखिए साइन कॉस का मान -1 से +1 के बीच में होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, कॉसिक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर π/2, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। ऐसे ही याद हो जाएगा। साइन कॉस का मान -1 से 1 तक, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। कॉसिक सेक का मान या तो लेस और इक्वल टू -1 या ग्रेटर और इक्वल टू +1, इसलिए कॉसिक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर π/2। समझ गए? और टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। एक बात हम नोट में लिख दें, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है कि, ध्यान दीजिएगा, आर्क साइन x प्लस आर्क कॉस x, तो भी इसका मान क्या होगा? π/2 होगा। क्योंकि अगर आर्क साइन x है, इसका मतलब क्या होगा? साइन इनवर्स x इन देयर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, तो आर्क साइन x प्लस आर्क कॉस x बराबर π/2। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कभी ऐसा लिखा हुआ आर्क साइन 1/2, ठीक है, आर्क साइन 1/2 प्लस आर्क कॉस 1/2, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया, इसका बराबर हो गया साइन इनवर्स 1/2
प्लस कॉस इनवर्स 1/2, इसका मान क्या हो जाएगा π/2। बोलो याद रख सकोगे क्या? ठीक है, तो आर का मतलब होता है इन देयर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इन देयर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, याद रखना। इसलिए अगर कभी लिखा हुआ आर साइन एक्स प्लस आर कॉस एक्स बराबर π/2 होगा, इसका मतलब हुआ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। आर्क लगा हुआ है इन देयर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, अब आ जाइए। अब आपके मन में होगा कि सर ये तो हो गया, सीधा रट लीजिए। आप तो बोले सीधा रट लीजिए, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? चलो, हम लोगों ने अभी तक जितना प्रॉपर्टी पढ़ा है सबका प्रूफ पढ़ा है, तो इसका भी प्रूफ हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। एक बार देख लेंगे बस। देखिए, इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, दोनों में कोई एक ले लो। जैसे हमने ले लिया साइन इनवर्स एक्स, लेट साइन इनवर्स एक्स, तो हमने मान लिया साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। हमने क्या मान लिया? साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। ध्यान दीजिए, हमने क्या माना? साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब अगर साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा होगा, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, उस टाइम में अगर इसके एक्स का मान, साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स का मान यदि -1 से +1 के बीच में हो, मतलब यदि साइन इनवर्स एक्स के एक्स का मान -1 से +1 के बीच में हो, -1 से +1 के बीच में हो, साथ ही साथ इसके थीटा का मान -π/2 से +π/2 के बीच में हो। अगर इसके थीटा का मान -π/2 से +π/2 के बीच में हो, ध्यान दो, साइन इनवर्स एक्स कब इन्वर्टेबल होगा? कब साइन इनवर्स एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? जब उसके एक्स का मान -1 से +1 के बीच में हो और उसके थीटा का मान -π/2 से +π/2 के बीच में हो। आप ये कहोगे सर साइन इनवर्स एक्स का इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब इसके एक्स का मान -1 से +1 के बीच में हो और इसके थीटा का मान -π/2 से +π/2 के बीच में हो, जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो अगर ये कंडीशन होगा तो हम क्या बोलेंगे? इट इज इन्वर्टेबल, इट इज इन्वर्टेबल। इस खास कंडीशन में ये क्या होगा? इन्वर्टेबल होगा। बोलिए यस या नो? ओके, ये इन्वर्टेबल होगा। चलिए, अब हम यहां बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर चूंकि इसका जो थीटा है, ये थीटा आपका -π/2 से +π/2 के बोर्ड पर देखिएगा, है ना। अगर इसका थीटा -π/2 से +π/2 के बीच में हो, साइन इनवर्स एक्स का थीटा यदि -π/2 से +π/2 के बीच में हो, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इधर हो गया -थीटा, लेस और इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू घूम जाएगा, -थीटा ग्रेटर और इक्वल टू -π/2 और लेस और इक्वल टू -π/2 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +π/2 हो गया। यानी -थीटा का जो मान है -π/2 से, देखिए छोटा और बराबर है, और -π/2 से बड़ा और बराबर है, +π/2 से छोटा है, -π/2 से बड़ा है, बराबर है। आपको याद होगा माइनस चिन्ह से गुना करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो होता है वो रिवर्स हो जाता है। देखिए कैसे, आप बच्चा में पढ़े होंगे, जैसे 5 का मान 2 से बड़ा है, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -5 का मान क्या होगा? -2 से छोटा होगा। नेगेटिव क्वांटिटी से गुना करने पर या भागा करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, इसलिए थीटा का मान -π/2 से +π/2 के बीच में है, तो -थीटा का मान जो होगा, वहां देखिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ चिन्ह को क्या कर दिया? बदल दिया। अब सब में एक काम करो, π/2 को जोड़ दो, सब में π/2 को जोड़ेंगे तो इधर क्या होगा? π/2 + π/2। ठीक है, इधर देखिए π/2 को जोड़ा तो इधर हो गया π/2 - थीटा, इधर π/2 को जोड़ा तो हो गया π/2 - π/2। बोलिए कोई आपत्ति का बात है? हमने क्या किया? सब में π/2 को जोड़ दिया। अब आपसे पूछना चाहते हैं π/2 में π/2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? पाई होगा। π/2 में π/2 को घटाएंगे तो क्या होगा? 0 होगा। और ये आपका हो गया π/2 - थीटा। इसका मतलब है π/2 - थीटा जो है, इसका मान 0 से बड़ा या बराबर है और पाई से छोटा या बराबर है, क्योंकि π/2 में π/2 को जोड़ेंगे तो पाई हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर π/2 - थीटा का जो मान है, देखिए 0 से बड़ा या बराबर है और पाई से छोटा या बराबर है।
देखिए ये आया। अब आपको याद होगा कि कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है, कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है 0 से लेकर पाई तक। कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है? 0 से लेकर पाई तक। यानी अगर π/2 माइनस थीटा का भी एंगल के जगह पे आ जाएगा तो उसका मान 0 से पाई के बीच में होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका प्रूफ यहाँ हमको करना होगा, इसको मिटाना होगा। थोड़ा सा कम से कम उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तेजी से, जल्दी से। लिख पाए सब? मिटाए थोड़ा सा। इसको मिटा देते हैं, प्रॉपर्टी आपके ध्यान में है। अब आइए, आपको हमने दिखाया कि π/2 माइनस थीटा का मान 0 से पाई के बीच में है। बोलो है? π/2 माइनस थीटा का मान 0 से पाई के बीच में है और 0 से पाई तक कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है। यानी 0 से पाई तक कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा तो 0 से पाई के बीच में कॉस भी इन्वर्टेबल होगा, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आ जाइए, अब फिर आप लिखिए अगेन, दोबारा आप क्या लिखेंगे? ठीक है, या आप वापस लिखिए कि चूंकि साइन इनवर्स x बराबर क्या है? थीटा है। समझ गए? इसलिए x बराबर क्या होगा? साइन थीटा होगा। क्यों साइन थीटा होगा? क्योंकि इसका थीटा -π/2 से +π/2 के बीच में है। समझ रहे बात को? अब देखिए क्या करेंगे। अब x बराबर साइन थीटा के जगह पे हमने लिखा cos π/2 माइनस थीटा। कहोगे सर ये आप कैसे लिख दिए? याद करो, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा के बदला में cos π/2 माइनस थीटा आराम से लिखा जा सकता है। अभी cos को उठा के इधर ले जाओ तो cos इनवर्स हो जाएगा, यानी cos इनवर्स x बराबर हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। cos इनवर्स x बराबर क्या होगा? π/2 माइनस थीटा। अब माइनस थीटा को उठा के इधर लाओ, प्लस थीटा, यानी थीटा प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होगा? π/2। थीटा प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होगा? π/2। ध्यान दो, ये जो माइनस थीटा है उठ के इधर आया प्लस थीटा, तो प्लस थीटा प्लस cos इनवर्स x, तो थीटा प्लस cos इनवर्स x बराबर हो गया π/2। अब जहां पे थीटा है, थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स ऑफ x। ये हो गया साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर हो गया π/2। बोलो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या हो गया? π/2। बोलो कोई आपत्ति का बात है क्या? यानी साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर हो गया π/2। ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स x बराबर है थीटा, तो x बराबर क्या होगा? साइन थीटा। तो x बराबर क्या होगा? साइन थीटा की जगह cos 90 माइनस थीटा, cos π/2 माइनस थीटा, यानी x बराबर cos π/2 माइनस थीटा। cos उठ के इधर आएगा तो cos इनवर्स x बराबर हो गया π/2 माइनस थीटा, यानी माइनस थीटा उठा के इधर लाओ प्लस थीटा, तो थीटा प्लस cos इनवर्स x बराबर हो गया π/2। बोलो थीटा प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, यानी साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। देखो यहाँ पे ये क्यों इन्वर्टेबल है? यहाँ पे दिक्कत होगा तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि चूंकि cos जो है, चूंकि आप ये कह सकते हो यहाँ पे चूंकि
पाई बाय 2 माइनस थीटा जो है वो कहां से कहां के बीच में है, 0 से पाई के बीच में है। समझ गए बात को, इसलिए ये क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा, नहीं होगा है। मान लो x बराबर अगर cos पाई बाय 2 माइनस थीटा दिया हुआ है तो cos उठ के इधर कब आएगा, cos इनवर्स कब होगा, जबकि इसका पाई बाय 2 माइनस थीटा अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। उसी के लिए हमने यहाँ पे दिखाया कि पाई बाय 2 माइनस थीटा का मान 0 से पाई के बीच में है, इसलिए cos इनवर्स x बराबर होगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, है ना। तो माइनस थीटा को उठा के इधर लाओ प्लस थीटा, तो थीटा प्लस cos इनवर्स x बराबर हो गया पाई बाय 2, थीटा प्लस cos इनवर्स x बराबर हो गया पाई बाय 2। अब थीटा की जगह पे लिखो sin इनवर्स x, माने sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर हो गया पाई बाय 2, प्रूव्ड हो गया। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या हो गया, पाई बाय 2 हो गया। समझ गए बात को, चलिए जल्दी लिखिए। अब ये प्रॉपर्टी पूरा हो गया, जल्दी करिए। अब इसके बाद ये प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे। इसके बाद का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वही किंग है। इसके बाद का जो प्रॉपर्टी है ये सब बेटा, इस प्रॉपर्टी को याद रखना, सवाल बनाने में बड़ी सहूलियत होगी। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2, कॉसिक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद का जो प्रॉपर्टी होगा वो आपके सिलेबस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 बताए थे इससे पहले, ये 7 नंबर का प्रॉपर्टी, इसमें आप लिख लीजिए BBI। आधा सवाल ये एक्सरसाइज का इसी पर बनता है। प्रॉपर्टी का नाम है, लिखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। कब, यदि एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से कम हो। ध्यान देना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, यदि एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से कम हो। एक बात हो गया, समझ गए। दूसरा बात लिखिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर हो गया पाई बाय 2। कब, यदि एक्स का भी मान 0 से बड़ा हो, वाई का भी मान 0 से बड़ा हो और एक्स वाई दोनों का प्रोडक्ट 1 हो। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो ऐसा है, टेन इनवर्स 5 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1 बाय 5। ठीक है, तो अब 5 को 1/5 से गुना करो, 1 आ गया। अब दोनों तो आपका पॉजिटिव है, तो इसका डायरेक्ट मान हम लोग लिख देंगे पाई बाय 2। ठीक है, यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स, ऑब्जेक्टिव में ये काम देगा काफी, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होगा पाई बाय 2। कब, जब एक्स भी 0 से बड़ा हो, वाई भी 0 से बड़ा हो और एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 हो, यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर पाई बाय 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज 1। ओके, अब आ जाइए तीसरा बात, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होगा माइनस पाई बाय 2। कब, यदि x का मान 0 से कम हो, y का भी मान 0 से कम हो, x और y दोनों का प्रोडक्ट 1 हो। ठीक है, यानी क्या कंसेप्ट है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर हो गया माइनस पाई बाय 2। कब, यदि x का भी मान 0 से कम हो, y का भी मान 0 से कम हो
और एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 हो। याद रखना ऑब्जेक्टिव में आपको काम देगा। जैसे मान लीजिए यही सवाल में रहता है टेन इनवर्स ऑफ -5, ठीक है, अब प्लस टेन इनवर्स ऑफ -1/5। आप गुना करो -5 को -1/5 से तो भी 1 ही होगा, तो इसका मान तो π/2 नहीं लिख सकते हैं, इसका मान होगा -π/2 क्योंकि दोनों नेगेटिव है। तो ऑब्जेक्टिव में ये सब आपको प्रॉपर्टी काम देगा, सब्जेक्टिव में खाली ये। तीसरा बात लिखो इसमें टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर होगा पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। कब होगा? यदि x और y का प्रोडक्ट, यदि x और y का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा हो। बोलो यदि x और y का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा हो। अब एक दो बार इसको हम पढ़ के थोड़ा सा समझा देते हैं। ध्यान दो, प्रॉपर्टी है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स ऑफ x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई इफ प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज लेस देन 1। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स ऑफ x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई इफ x इंटू y इज लेस देन 1, है ना, अगर x y का प्रोडक्ट 1 से कम हो। दूसरा बात टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर π/2 होगा यदि x भी 0 से बड़ा हो, y भी 0 से बड़ा हो, मतलब x y दोनों पॉजिटिव हो और x y का प्रोडक्ट 1 हो। तीसरा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर होगा -π/2 जब x और y दोनों नेगेटिव हो और x y का प्रोडक्ट 1 हो। चौथा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर होगा पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। कब? जब x y का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा हो। बोलो जब x y का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा हो। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, खूब बढ़िया से इसको पढ़ के आप याद रखने का प्रयास करना। ठीक है, समझ गए बात को? मिटा देते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव टाइप है। अब आ जाइए, इसमें से आप एक प्रूफ भी देख लीजिए, इतना में अटेगा तो नहीं, फिर भी आप जितना होगा आगे मिटा देंगे, है ना। एक आप प्रूफ देख लीजिए इसका। मान लीजिए लेट टेन इनवर्स x बराबर a, ठीक है। देखिए टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर होगा टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई यदि x y का प्रोडक्ट 1 से कम हो। बराबर होगा π/2 यदि x और y दोनों पॉजिटिव हो और x y का प्रोडक्ट 1 के बराबर हो। बराबर होगा -π/2 यदि x y दोनों नेगेटिव हो और x y का प्रोडक्ट 1 के बराबर हो। इतना बराबर होगा पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई यदि x y का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा हो। बोलो यदि x y का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा हो। बोलो कोई तकलीफ का बात है क्या? कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब आ जाइए, कंसेप्ट है टेन इनवर्स x बराबर हमने माना a। ध्यान दीजिए टेन इनवर्स x बराबर a। अगर टेन इनवर्स x बराबर, यदि टेन इनवर्स x बराबर a है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? x बराबर 10 है ना, 10a। ओके, जब उसका x माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में होगा, है ना। दूसरा देखिए टेन इनवर्स y बराबर b, टेन इनवर्स y बराबर b, तो y बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं? 10b। y बराबर क्या होगा? 10b। ध्यान दीजिए टेन इनवर्स x बराबर a, तो x बराबर क्या होगा? 10a। टेन इनवर्स y बराबर b, तो y बराबर क्या होगा? 10b। ठीक है, अब है क्या? ये तो हो गया। अब हम इसमें एक कंडीशन लेते हैं, पहला वाला कंडीशन, जब एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से कम हो। तो पहला कंडीशन हम यहाँ लिखिए व्हेन, ठीक है, x इंटू वाई लेस देन 1, जब x और y का प्रोडक्ट 1 से कम हो। बोलो जब x और y का प्रोडक्ट क्या होगा? 1 से कम होगा। ध्यान दो, दो चीज का प्रोडक्ट 1 से कम होना हमेशा तो नहीं होगा। मान लीजिए 1 2 हो गया, 1 4 हो गया, तो 2 गुना 4 8 हो गया, कभी प्रोडक्ट 1 से कम होगा। लेकिन मान लो 1 1/2 हो गया, 1 1/3 हो गया, तो प्रोडक्ट तो 1 से कम ही होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए x और y का प्रोडक्ट 1 से कम हो, तो इसके लिए पहला कंडीशन लिखेंगे केस 1। पहला कंडीशन क्या लिखेंगे? जब एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से कम हो तो उस परिस्थिति में x का जो मान होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा, साथ ही साथ y का जो मान होगा वो भी 0 से 1 के बीच में होगा। ध्यान दीजिएगा जब x और y का प्रोडक्ट 1, ध्यान दीजिए जब x और y का प्रोडक्ट 1 से कम होगा, उस कंडीशन के लिए एक शर्त बनता है। क्या शर्त बनता है? जब x का मान 0 से 1 के बीच में हो।
जब x का मान 0 से 1 के बीच में हो और y का भी मान 0 से 1 के बीच में हो। ठीक है, समझ गए बात को। क्योंकि आप 0 से 1 के बीच का कोई संख्या लो जैसे 1/2, फिर 0 से 1 के बीच का कोई संख्या लो जैसे 1/4, 1/2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करो 1/8 होगा, तो उसका मान तो 1 से कम हो गया। ठीक है, अब आइए x का मान 0 से 1 के बीच में। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, पहला तिकड़म, x का मान 0 से 1 के बीच में है तो इसको हम 10 लगा देते हैं, सब में इन्वर्स लगा दो। तो अगर यहाँ आप लिखो पहले, चूंकि x का मान जब 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, तो उस टाइम में 10 इनवर्स x का जो मान होगा वो क्या होगा, 10 इनवर्स 0 से बड़ा होगा, और इधर आ जाइए 10 इनवर्स 1 से छोटा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए x का मान 0 से 1 के बीच में है, मतलब 10 इनवर्स x का जो मान होगा वो 10 इनवर्स 0 से बड़ा होगा और 10 इनवर्स 1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब ये 10 इनवर्स x के बदला हम लोग क्या लिखेंगे, a बोलेंगे। 10 इनवर्स x के बदला हम क्या बोलेंगे, a। चूंकि 10 इनवर्स x बराबर a है तो x बराबर 10 है, तो 10 इनवर्स x के बदला हमने क्या कहा, a कहा। जहां हमने कहा 10 इनवर्स 0, उसका बदला हम क्या लिखेंगे, 0। जहां है आपका 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 1 के बदला हम क्या लिखेंगे, π/4। 10 इनवर्स 1 के बदला हम क्या लिखेंगे, π/4। आपको याद होगा 10 π/4 का मान 1 होता है, इसलिए 10 इनवर्स 1 का मान क्या होगा, π/4 होगा। क्योंकि 10 इनवर्स 1 है तो वो तो उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। 10 इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -π/2 से लेकर +π/2 तक, तो π/4 तो आता है ना। ठीक है, यानी a का मान 0 से π/4 के बीच में हुआ। फिर से सुनो, जब x का मान 0 से 1 के बीच में है, सब में 10 इनवर्स लगा दिया, तो 10 इनवर्स 0 है ना, छोटा है किससे, 10 इनवर्स x से। ये किससे छोटा है, 10 इनवर्स 1 से। मतलब 10 इनवर्स x ग्रेटर देन 10 इनवर्स 0 एंड लेस देन 10 इनवर्स 1। 10 इनवर्स 0 का मान 0, 10 इनवर्स 1 का मान π/4, यानी a का मान 0 से π/4 के बीच में हो गया। इसको मान लिया पहला इक्वेशन। अब इस पर हम लोग सोचेंगे, थोड़ा सा आप उसको लिख लीजिए, हमको मिटाना पड़ेगा। आपका लिखा रहेगा तो प्रूव करने में हमको सहूलियत होगी। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पूरा एक्सरसाइज का आधा सवाल इस पर बनता है, समझ गए। ये हर हाल में आपका याद होना चाहिए कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स ऑफ x प्लस y बराबर माइनस xy, जब xy का प्रोडक्ट 1 से कम हो, बराबर π/2 जब x और y दोनों पॉजिटिव हो, xy का प्रोडक्ट 1 हो, बराबर माइनस π/2 जब xy दोनों नेगेटिव हो, xy का प्रोडक्ट 1 हो, अब बराबर π प्लस 10 इनवर्स ऑफ x प्लस y बराबर माइनस xy जब xy का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा हो। आपके दिमाग में ये सब घूमना चाहिए, तब सवाल आपसे आसानी से बनेगा। तेजी से लिखिए। लिख पाए सब। एक चीज तो यहाँ लगता है अट जाएगा। ठीक है, x का मान 0 से 1 के बीच में, देखते हैं x। अब यहाँ पे अगेन दोबारा x का मान 0 से 1 के बीच में, तो y का मान कहाँ से कहाँ तक है, वो भी 0 से 1 के बीच में। सही बात है, देख लीजिए। अब सब में 10 इनवर्स लगा दीजिए, तो आप क्या बोल सकते हैं इसको, सर 10 इनवर्स y का जो मान है ना वो 10 इनवर्स 1 से कम है, साथ ही साथ 10 इनवर्स 0 से ज़्यादा है। सही है, 10 इनवर्स y का मान 10 इनवर्स 0 से ज़्यादा है, 10 इनवर्स 1 से कम है। अब बताओ, जहाँ 10 इनवर्स y है उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, b। देखिए 10 इनवर्स y के जगह पे क्या लिखा, b, यानी b का जो मान है वो 0 से ज़्यादा है, और 10 इनवर्स 1 का मतलब क्या हो गया, π/4 से कम है। बोलो चलेगा, यानी a का मान 0 से π/4 के बीच में है, और b का भी मान 0 से π/4 के बीच में है। आ गया, देखो यहाँ अट गया नीचे तक। y का मान 0 से 1 के बीच में, तो 10 इनवर्स y का मान 10 इनवर्स 0 से 10 इनवर्स 1 के बीच में है, तो 10 इनवर्स y के जगह b लिखा। b का मान 0 से π/4 के बीच में है। ठीक है,
तेजी से करिए, उस हर वाले को मिटाते हैं, वहाँ आ रहा है, थोड़ा इसको मिटाते हैं, ए और बी दोनों के बारे में आ गया। आपने देखा ए का मान 0 से π/4 के बीच में है और बी का भी मान 0 से π/4 के बीच में है। ए का मान 0 से π/4 के बीच में है, बी का मान 0 से π/4 के बीच में। दोनों को हम जोड़ते हैं, एडिंग 1 and 2, एक और दो को जोड़ते हैं, वी गेट। हम लोग को क्या मिलेगा देखिए, अगर आप ए में बी को जोड़ोगे तो बीच में आपका क्या होगा, a प्लस बी, ठीक है। 0 में 0 को जोड़ोगे तो आपका क्या होगा, 0। π/4 को जोड़ोगे तो 2π/4, 2π/4, ठीक है, 2 दूना 4 होगा। यानी आप साफ साफ कह सकते हो सर a प्लस बी का जो मान होगा वो 0 से π/2 के बीच में होगा। ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का जो मान है वो 0 से π/2 के बीच में होगा। a प्लस बी का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से π/2 के बीच में होगा। अब एक बात आपको बोलते हैं, थोड़ा क्लियर कर दें, थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर कर देना, ठीक है। एक बात बताओ, जैसे ये नंबर लाइन है, ये 0 है, यहाँ पे है -π/2, यहाँ पे है +π/2। जरा गौर करना, यहाँ से यहाँ तक घर होता है किसका, 10 का। 10 का घर होता है -π/2 से लेकर +π/2 तक। -π/2 से +π/2 तक उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ठीक है। अब अगर 10 चाहेगा कि हम 0 से लेकर π/2 तक ही रहें तो बोलो कोई दिक्कत है? यहाँ से यहाँ तक वो इन्वर्टेबल है, यहाँ से यहाँ तक उसका घर है, तो 0 से π/2 तक उसका घर है कि नहीं है? अब निश्चित रूप से है, बोलो है कि नहीं है? क्योंकि जब -π/2 से +π/2 तक उसका घर है तो 0 से π/2 तक तो गारंटी है उसका घर है। बोलो यस या नो? ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे भैया कि 10 का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 से +π/2 तक, तो 0 से π/2 तक वो हमेशा इन्वर्टेबल होगा। तो a प्लस बी का मान क्या है, 0 से π/2 के बीच में है, ये आपका क्या है, इन्वर्टेबल है। 10 इन्वर्टेबल हो गया। बोलो कोई आपत्ति का बात होगा किसी को? नहीं होगा। अब लिखो अगेन, दोबारा, ठीक है, दोबारा। इसका ये मतलब हुआ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सर a प्लस बी का जो मान है वो 0 से लेकर π/2 के बीच में है। एक ही बात हुआ, ओपन इंटरवल, बराबर का चिन्ह रहता तब क्लोज इंटरवल। अगेन अब आ जाइए 10a प्लस बी के बारे में जानिए। 10a प्लस बी का आपको लिखना है, 10a प्लस बी बराबर होता है 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। आपको ध्यान में होगा कि 10a प्लस बी बराबर होता है 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। 10a प्लस बी बराबर होता है 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। यही अगर आप 10a माइनस b कहोगे तो उसका मान होगा 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। यानी यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस अगर कहेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। 10a माइनस b का मान होता है 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। ओके, याद रहेगा आपको। चलिए अब अगर कभी रहेगा बच्चा में 10a प्लस b प्लस c, 10a प्लस b प्लस c का मान होता है 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c बाय नीचे में 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10c 10a। ठीक है, जहां जैसा जरूरत होगा हम लोग प्रयोग करेंगे। 11th की ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखो 10a प्लस b का मान होगा 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक है, एक स्टेप और लिखिए यहाँ पे भैया, जहां 10a प्लस b है इसको रहने दीजिए। आप यहाँ लिखिए 10a प्लस b। उस साइड में देखिए क्या लिखेंगे, जहां 10a है वहां लिखेंगे x, जहां 10b है वहां लिखेंगे y।
और नीचे में क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स वाई, समझे, यानी 10a प्लस बी का मान होगा 10a प्लस बी का मान होगा x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। 10a प्लस बी का मान क्या होगा x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। 10a प्लस बी का मान होगा x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। जरा गौर करना, अब यहाँ ध्यान दीजिए 10 उठ के उधर चला गया, इधर हम लोग क्या बोल सकते हैं a प्लस बी बराबर, ध्यान दीजिएगा a प्लस बी बराबर होगा 10 उठ के उधर जाएगा तो 10 इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, है ना। अब कहोगे सर 10 उठ के इधर तब ये आएगा, 10 का इनवर्स तब ये एग्जिस्ट करेगा जब 10 अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा। तो यहाँ पे हमने पहले दिखा दिया कि a प्लस बी का मान 0 से पाई बाय 2 के बीच में है। अगर इसके a प्लस बी का मान 0 से पाई बाय 2 के बीच में है तो ये इन्वर्टेबल है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। दिक्कत होगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, चूंकि a प्लस बी का मान कहां से कहां तक है 0 से पाई बाय 2 के बीच में है, वो अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, इसलिए उसका इनवर्स आसानी से एग्जिस्ट करेगा। अब a प्लस बी बराबर हो गया 10 इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब बोलो भैया a के जगह पे क्या लिखोगे 10 इनवर्स x, b के जगह पे क्या लिखोगे 10 इनवर्स y, मतलब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर हो गया 10 इनवर्स ऑफ x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। क्या हो गया 10 इनवर्स ऑफ x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान देना 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर हो गया 10 इनवर्स ऑफ x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। ओके, चलिए जल्दी से इसके प्रूव्ड को आप लिख लीजिए, ठीक है। आगे हम लोग इसके बाद कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी आपको बताने वाले हैं, चलिए जल्दी। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आप अस्थिर से उतारते रहिएगा। पैसा एक 8 नंबर का प्रॉपर्टी है, इसको भी आप नोट कर लेना। इसी के जैसा है, इसी से बनाया गया डिराइव प्रॉपर्टी है। अगर कभी ऐसा होगा 10 इनवर्स, अभी आपने देखा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, अब अगर भी ऐसा होगा 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y, बीच में प्लस के जगह माइनस होगा। देखिए यहाँ प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, उसमें 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ अगर माइनस दे देंगे तो वो 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो उलट जाएगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। तो 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y, इसके बदला में होगा 10 इनवर्स ऑफ x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई। बोलो कोई तकलीफ है? अगर कभी ऐसा होगा 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y, उसका बदला में होगा 10 इनवर्स ऑफ x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई। उल्टा हो जाएगा, ऊपर में माइनस होगा, नीचे में प्लस होगा। 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का मान होगा 10 इनवर्स ऑफ x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई। चलिए उसको भी उतार लीजिए आप। 8 प्रॉपर्टी आपको आज हमने बताया। अब हम इस पर एक आध क्वेश्चन करेंगे, छोटा सा भी, ठीक है। फिर हम आपको स्पेशल ऑब्जेक्टिव आइडिया भी बता देंगे, जब प्रॉपर्टी सब सारा बताएंगे तब। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए, पहला क्वेश्चन BBI क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोर्ड में हर बार पूछता है, लिखना बोर्ड मॉडल, यहाँ लिख लो, आपके बोर्ड में पूछना ही पूछना है, ठीक है। बोर्ड मॉडल कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन रहेगा प्रूव दैट, पीटी में ना, प्रूव दैट
क्या प्रूव करना है? टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 बराबर पाई। हमको प्रूव करना है टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 बराबर पाई। क्या प्रूव करना है? टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 बराबर पाई। ऐसा हमको प्रूव करना है। टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 बराबर पाई। देखिए होगा कैसे। सबसे पहले हम लिखते हैं LHS। जरा गौर करो, LHS में क्या लिखा? टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3। अब बात करते हैं टेन इनवर्स 1 का। बताओ टेन इनवर्स 1 का मान क्या होता है? टेन इनवर्स 1 का मान होता है, टेन इनवर्स 1 का मान होता है पाई बाय 4। क्यों भैया? क्योंकि टेन पाई बाय 4 का मान होता है 1, तो टेन इनवर्स 1 का मान होगा पाई बाय 4। टेन पाई बाय 4 का मान होता है 1, इसलिए टेन इनवर्स 1 का मान होगा पाई बाय 4। ओके, टेन पाई बाय 4 बराबर 1, देन टेन इनवर्स 1 बराबर पाई बाय 4। याद रखना, ठीक है? समझ गए? अगर कभी दुनिया में लिखा रहेगा टेन इनवर्स 1, तो उसका बदला हम लोग क्या लिख देंगे? पाई बाय 4। ठीक है। अब बात आया टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 का। ठीक है, किसका बात आएगा? टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 का। समझ गया बात को? इसके लिए हमको सोचना है। अब हम आपसे इसके बारे में पूछते हैं, टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 के बारे में। यहाँ साइड में हम लिखते हैं, चूंकि अगर आप 2 को 3 से गुना करोगे क्या होगा? 6 होगा। इसका मान 1 से ज्यादा होगा। देखिए टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3, x के जगह 2 है, y के जगह 3 है। ये दोनों को गुना करेंगे तो 2 गुना 3 क्या होगा? 6 होगा। 1 से ज्यादा होगा। अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा हो, आपको हमने पढ़ाया है इससे पिछले वाली प्रॉपर्टी में, क्या पढ़ा है कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर होगा पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये कब बताया? जब एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा होगा। याद करो हमने सिखाया। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 में 2 और 3 का प्रोडक्ट क्या हो गया? 6 हो गया। तो 2 और 3 का प्रोडक्ट है 6, तो 1 से ज्यादा है। तो चूंकि यहाँ x और y का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा है, इसलिए टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला होगा पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। बोलो होगा? तो पहले यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे? पाई बाय 4 बोलेंगे। बोलो कहेंगे। अब प्लस इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पाई प्लस टेन इनवर्स, है ना? ये क्या बोलेंगे? पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। बोलिए होगा कि नहीं होगा? ध्यान दीजिएगा, ये पाई बाय 4 हो गया। अब टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 के बदला हम बोलेंगे पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। क्या बोलेंगे? पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई माने टेन इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। बोलो कहेंगे। एक बार हमने लिखा पाई बाय 4 प्लस हमने क्या लिखा? पाई प्लस हमने क्या लिखा? टेन इनवर्स ऑफ 3 2 5 बटे 1 में से 3 दूना 6 चला गया, तो ऊपर 5 और नीचे क्या हो गया? माइनस 5। बोलो चलेगा? है, इसको हम लिखो पाई बाय 4 प्लस पाई प्लस टेन इनवर्स माइनस 1। बोलो होगा? पाई बाय 4 प्लस पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ माइनस 1। ध्यान दो फिर से, टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 है, तो 2 और 3 का प्रोडक्ट क्या हो गया? 6 हो गया। 1 से ज्यादा है, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर होगा पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, यदि एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा हो। तो यहाँ पे क्या है? टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 बराबर पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 बाय 1 माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, यानी पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ 3 2 5 बटे 1 में से 6 चला गया, माइनस 5। तो 5 को माइनस 5 से भगा दो, क्या होगा? माइनस 1 होगा। ये हो गया पाई बाय 4 प्लस पाई प्लस टेन इनवर्स माइनस 1। इसको हम क्या बोलेंगे? पाई बाय 4 प्लस पाई
और टेन इनवर्स -1 का मतलब हो गया -π/4। कैसे, हम आपको सिखाए थे, अगर कभी ऐसा लिखा रहेगा टेन इनवर्स -x, उसका मतलब क्या होगा -10 इनवर्स ऑफ x, याद आ रहा है। अगर कभी ऐसा होगा टेन इनवर्स -1, उसका मान क्या होगा -10 इनवर्स ऑफ 1, और टेन इनवर्स 1 का मान π/4, आगे में माइनस लगा हुआ है तो हो गया -π/4, यानी -10 इनवर्स 1 का मान हो गया -π/4। अब बताओ +π/4 -π/4 कट गया, क्या बच गया, π बच गया। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस सवाल को आप 2-3 बार बना लेना, है ना, नहीं समझोगे तो नहीं तो एक बार आपके लिए काफी है। ठीक है, समझ गया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, होमवर्क, मिटा सकते हैं इसको। ये लिख लिया था, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स ऑफ x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई। एक क्वेश्चन लिखिए, होमवर्क आपको बनाना है, फिर हम आएंगे। देखिए टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 बराबर व्हाट, ये आपको बनाना है। बना लोगे आराम से, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत पूछता है। ठीक है, अब अगर आप टाइप 1 का कोई सवाल बनाओगे, आप विश्वास करो दिक्कत नहीं होगा। टाइप 2 का सवाल, टाइप 3 का सवाल, टाइप 4 का सवाल बनाओ, आपको दिक्कत ना के बराबर होगा। समझ गए बात को। तो कल हम आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का भी सवाल बता देंगे, तो आप प्रयास करना कि टाइप 1 का सवाल आज एक बार पूरा देख लेने का। ठीक है, पहले आप इसको लिख लीजिए। लिख लिया, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का पहला एक होमवर्क है एक्सरसाइज 4.1 का, टाइप 1 का, टाइप 2 का सवाल कम से कम आप पूरा देख लेना, तो हमको सवाल बनाने में कल बताने में सहूलियत होगा। जो आपको दिक्कत होगा आप पूछिएगा, वो सवाल हम आपको बता देंगे। आज आप टाइप 1, टाइप 2 का सवाल देख लेना। आपको जिस सवाल में दिक्कत होगा, क्वेश्चन का नंबर हमको मैसेज कर दीजिएगा, तो हम कलेक्ट करके आपको बता देंगे। ठीक है, एक बात हो गया। और उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी कैलकुलस का। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। आपका अपना अभिमन्यु सर, मैथमेटिक्स।